बात जो होती है दिल में वो दिमाग से फिसल जाती है। बहुत सारे सिचुएशन बनते हैं और मुझे पता है हर फीलिंग को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि जब मैच्योरिटी आती है तब ये मोहब्बतों का दायरा और बढ़ता है। ये एक बहुत लंबा सिलसिला हमारा है, तकरीबन हम लोगों ने बहुत सारे बैचेस को देख लिया। अब वो जब भी मिलते हैं तो उनके अंदर जब मैच्योरिटी का मात्रा जिसको कहते हैं, जो उनका क्वांटम है जब बढ़ना शुरू होता है तो उनके अंदर और मोहब्बत भी बढ़ती है, एहतरामात भी बढ़ते हैं। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, देखिए एमयू कॉलेज के बच्चों के लिए क्योंकि हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। हमसे ज़्यादा कोई सख्ती कर नहीं सकता और हमारे बच्चों से ज़्यादा कोई सख्ती सह नहीं सकता। ये एक मैं फंडामेंटल बात बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो सख्ती चाहे किसी एंड से भी आती हो, आप जिस सख्ती में रहते हैं और जिसमें आपको जीने में मजबूर किया जाता है, ये सख्ती आपको अभी नहीं लेकिन कुछ सालों के बाद मतलब आपकी जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करेगी। ये भी ऐसे समझ लीजिए, व्हेन यू आर राइट देयर यू फील इट वेरी बैड कि अरे सर जाने पे पाबंदी है, हम 12 बजे निकलते हैं तो वहां पर भी पकड़ लिए जाते हैं और मोबाइल नहीं चलाने दिया जाता, पढ़ने के लिए कहा जाता है, सुबह उठने के लिए कहा जाता है। देखिए हर किसी के जिंदगी में एक पेरेंटल रोल आएगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं है। मैं भी जब बच्चा था तो मुझे भी नहीं समझ में आता था कि व्हाट पेरेंट इज। मुझे लगता था पेरेंट कुछ हर बार लगता था, मैं अपनी फीलिंग क्लियर कर रहा हूँ कि पेरेंट की तरफ से हमेशा प्रेशर आता है, प्रेस करता है पेरेंट, और जिसको प्रेस करता है वो उसके बारे में कभी भी अच्छी फीलिंग नहीं रखता। तो लेकिन जब वो पेरेंटल फॉर्म में खुद आ जाता है तब उसको एहसास होता है कि वो प्रेशर वो नेचुरल मतलब वो एक इमोशनल एसोसिएशन। जब आप किसी के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं तो आप उसको प्रेस करते हैं। ये बात याद रखिएगा मेरी बात, कि जब आप किसी से वाकई दिल से मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि वो बहुत कामयाब हो जाए, बड़ा हो जाए, जिंदगी में बहुत अच्छा करे, तो आप उसको प्रेस करते हैं। वो प्रेस करना नफरत नहीं है, उससे अच्छी मोहब्बत नहीं है। तो ये जो मोहब्बत कुछ ही लोग मतलब आपको नहीं लगेगी, अच्छे दोस्त से मिलेगी, एक अच्छे वालिदैन से मिलेगी और जाहिर सी बात है जो टीचर मिलते हैं जिंदगी में उनसे भी मिलेगी। तो जो आपको प्रेस करे, मजबूर करे कि आपको बेहतर करे, तो समझ लीजिएगा वो आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो आपका सबसे खूबसूरत साथी है। और जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रेस करने को ना मिले, तुम अच्छा करो तो उसको उस पर कोई असर नहीं है, तुम बुरा कर दो तब भी वो फ्लैट रह रहा है, तो समझ लो कि वो एसोसिएशन नहीं, वहां पर आपके लिए भलाई नहीं, भलाई वही होगी जहां पर आपको मजबूर करेगा कोई कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे चलना है, ऐसे नहीं ऐसे चलना है, ऐसे आना है वैसे नहीं आना। मैं जानता हूँ प्लस टू में बच्चों का ये मैं बात देखिए बिल्कुल आपके सामने कह रहा हूँ, बच्चों का अपना एक नेचुरल कहिए या वो कहिए वो ईगो आ जाता है, उसको लगने लगता है कि वो एक थ्योरी आ जाती है उसके दिल में, मैं ही ठीक हूँ बाकी सब। ये उसके दिमाग की एक कहते हैं ना चेंज है, एक दिमाग का केमिकल है जो बिल्डअप करता है उसके दिमाग में, जो उसे इगोइस्टिक बनाता है। अपनी लाइफ में आप देख लीजिएगा, इस बात को एनालाइज कर लीजिएगा कि जितनी ईगो आपको अपने इस दौर में है जो आपके दिमाग में, ये हल्के हल्के बेंड होने लगेगी जैसे जैसे आप उम्र की सीढ़ियां चढ़ने लगेंगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अच्छा बच्चा, अच्छा शागिर्द, बेटा वही है जो अपनी ईगो को यहां पर कंट्रोल करे, समझ ले कि जो सामने वाला कह रहा है ठीक कह रहा है। जिसने इसको समझ लिया, मैं आपको बता रहा हूं यही एक सक्सेस की की है। ये इसलिए कह रहा हूं कि तजुर्बे के बिना पे कह रहा हूं, और जिन बच्चों ने यहाँ पर अपनी ईगो को कंट्रोल करके अपने बड़ों की बातों को सुन लिया है, मैं आपको बता रहा हूं उनके रास्ते बहुत आसान होंगे। इसके हम खुद गवाह हैं। उनकी एक एक अटेम्प्ट में वो चीजें उनको मिल गई हैं जिसके लिए वो यहाँ आए थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जिंदगी में भी ऐसे ही होगा। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि ये
बहुत सारे यहाँ बच्चे बैठे हैं, वो यहाँ के प्रेशर से भाग गए। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं उनकी शक्लें देखता हूँ, उनके पेरेंट्स से मिलता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया, इन्होंने ऐसे खराब फैसले क्यों ले लिए। ये बातें क्योंकि आपको जिंदगी में बहुत अहम रखनी है, जिंदगी आगे और बढ़ रही है। फैसले हमेशा अच्छे लीजिए, प्रेशर में जीना सीखिए। पूरी लाइफ प्रेशर का नाम है, और जो अच्छे प्रेशर डाले उसकी इज्जत करिए, और सबसे पहले इज्जत अपने वालिदैन की करेंगे तो फिर सबकी करते चले जाएंगे। मेरी पूरे टीचर्स के बिहाफ पे आप लोगों के लिए दिल से दुआएं भी हैं। और मैं क्लास में जो मेरे साथ कॉमर्स में रहते हैं तो ये सोचते हैं कि पूरे साल तो सोचते चले आते हैं, हमेशा तो ये कहते हैं कि देखो ये रिक्शा बाहर खड़ा है, ये सोचते दिमाग कहता होगा ये हमेशा तो ये रिक्शा कहते हैं। लेकिन मेरी निगाहों में ये देखा है, मैं इसलिए कहता हूँ, डरता हूँ, देखा है मैंने दुकानों पे बैठा अपना स्टूडेंट देखा है, जो मैं शायद सोचता हूँ कि आपकी इतनी मेहनतों का अगर अजर ये है तो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन डू इट फ्रॉम एट योर होम इटसेल्फ। लेकिन यहाँ आए, 5-6 साल बिताए, माँ बाप का सरमाया लगवाया, अपना वक्त लगाया, और लौट कर जब आप गए इस हालत में अगर दिखाई दिए तो ये शायद मेरे लिए तो वंस है। मैंने तो एक बार देखा होगा उसको या 2 बार देखा होगा। उस वालिद से, उस वालिदैन से पूछिए जो उसे उस हालत में रोज देखते हो, तो हाउ मच दे आर पेनफुल। तो ये कंडीशन ना आए, इसलिए मैं हमेशा डराने के लिए मैंने कहा है, अल्लाह न करे आपकी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा आए। मैं सबके लिए अल्लाह से, अब इसका मैं कोई वो नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी जो भी नमाज टूटी पढ़ता हूँ तो मैं अपने जितने भी शामिल, ना सिर्फ वो जो मेरे साथ हैं जो चले गए, मैं उनकी तरक्की के लिए हमेशा दुआ करता हूँ और करता रहूँगा। और तमाम टीचर्स भी यहाँ पर सभी, एक हमारी जब भी बातचीत होती है, इतने एसोसिएशन मैंने नहीं थे। आज मैं अपने बच्चे का हॉल टिकट लेने गया था, मैं सच कह रहा हूँ, शबाब सर भी गए, नोबडी आस्क्ड मी आपका बच्चा कैसा है, इसने पूरे साल क्या किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक हम भी हैं मतलब बेगाने से अजीब, जो हम पेरेंट्स कितनी बातें करते हैं, उन्होंने मतलब पूछा भी नहीं कि ये आपका बच्चा था, इसने क्या किया, क्या नहीं किया, अच्छा किया, बुरा किया। तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, एमई कॉलेज के टीचरों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मामले में कि उनके एसोसिएशन लिटरली बता रहा हूँ एक्सेप्शनल है। 10-10 साल बाद भी फिंगर्स पे उनको नाम याद रहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो दिल से आप लोगों से जुड़ते हैं, और क्योंकि आप उनसे दिल से जुड़ते हैं तो इन रिश्तों को बरकरार रखिए, अपने टीचर के साथ चलिए और अपनी मंजिलों को पाते जाइए। ये हम इन्हीं अल्फाजों के साथ पार्टी नहीं हो रही है, और हमसे कोई बच्चा जुदा होता भी नहीं है, और अगर कोई कोशिश भी करता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो हमसे जुड़ा रहे। अगर ये कुमैर कारगिल भी जाएंगे तो ये इनको लगेगा ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रहे, मैं तो आ चुका हूँ। जौनपुर के 2 महाराज बैठे हैं, ये सोचेंगे कि अब ये क्या करेंगे, ये अभी भी पीछा मतलब पीछा नहीं छोड़ रहे, ये तो कॉल करके हमसे कह रहे हैं कि अब ये करो, अब वो करो। तो हमारे एसोसिएशन आपके साथ हैं, सभी के साथ हैं। और यहाँ पर जिन बच्चों ने, मैंने मोहम्मद अब्बास से कभी अपनी क्लास में इतने साल नहीं सुना कुछ, मैंने इनकी जैसा इन्होंने कहा कि इस शायरी को सुनकर आप ये मत समझिएगा कि शायद ये घाव, ये दर्द इनके साथ हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि दर्द ना हो और वो दर्द को समझ ले, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई दर्द है। जब तक दर्द होगा नहीं, जब तक हसन काफी लिखने लगे, उर्दू अच्छी लिखते हैं, अच्छी बात है, खुद करते हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि ये खुद चीजों को करते हैं। इन्होंने उर्दू मैडम से पढ़ी होगी, उससे इंस्पायर हुए होंगे, ये चीज इनको हर महफिल में जिंदा रखेगी। और ये चीज इन्होंने यहीं से सीखी है, कहीं और से नहीं सीखी है। ये हमेशा इनको अपने समाज में जिंदा रखेगी, आइदर दिस वे और
दैट वे। हो सकता है कॉमर्स तो आज है कल ना हो, लेकिन इनकी ये शायराना अंदाज इनको हर महफिल की जीनत बनाएगा। मैं ऐसी उम्मीद भी करता हूँ और ये मुझे पूरा भरोसा है। न्याज ने आज बोला, मैंने न्याज को भी बहुत कम बोलते हुए सुना, लिखते हुए तो देखा है, बच्चे बोलते ही यहाँ पे बहुत कम है। एक टीचर ने मुझसे शिकायत करी एक बच्चे की कि सर मैंने जब उससे लिखवाने की कोशिश करी तो उसने ये कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप 12th क्लास में। मैं जब यहाँ क्लास 6 में आया था मुझसे किसी ने नहीं कहा, अब आप क्यों कर रहे हैं, अब मेरा क्या होगा। तो उस बच्चे ने मुझे आके कहा, मैंने कहा बात वो बिल्कुल सही कह रहा है। तो उस बच्चे ने बड़ी अच्छी अक्लमंदी की बात करी है कि वो आपसे ये कह रहा है कि आप ये मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, आप उससे मत कहिएगा कुछ, लेकिन एक वक्त आएगा जब वक्त उसको बुलवाएगा, तब मैं ये जरूर कहूंगा कि तब याद करेगा वो कि मैंने आखिर उन इतने सालों में क्यों नहीं बोला, मैंने क्यों नहीं सीखा। टीचर से गलती हो सकती है और टीचरों से ही गलती हो सकती है, मगर मैं आपसे यही कहूंगा कि टीचर कभी ये नहीं चाहता कि कोई बच्चा पीछे चला जाए। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बैक बेंचर हमेशा आगे आ जाए। उसके लिए हम अलग अलग इंजेक्शन ट्रीटमेंट देते हैं। तो आप इसको कभी टीचर के ऊपर मत लाइए कि हमने जब 6 से कुछ नहीं करा, मैं तो यहाँ 5th से ग्रूम हो रहा हूँ। किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरी राइटिंग कैसे हो, मैं कैसे अपने सब्जेक्ट को लिखूं। लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि इसमें खाली टीचर की गलती नहीं है, इसमें आपकी भी बहुत बड़ी गलती है। लूजर आप हैं, टीचर नहीं। तो आप इन सब चीज़ों को पॉजिटिव वे में लीजिए। टीचर अगर लिखवा रहा है तो लिखिए। अभी क्योंकि यूनिवर्सिटी की लाइफ आने वाली है, अभी यू विल बी ज्वाइनिंग योर यूनिवर्सिटी लेवल और कॉलेजेस। अल्लाह आपको अच्छे से अच्छा कोर्स में दिला दे, ई रिक्शा कभी ना दिखाए। तो मैं जानता हूँ कामिल हमेशा मेरी तरफ देखते रहते हैं कि क्या मसला करते हैं, मगर मैं वक्त को जरूर हर बच्चे को नॉक कराता रहता हूँ कि देखो वक्त बहुत बुरी चीज़ है और ये आपके पास बहुत शानदार है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए हिंदुस्तान का आंकड़े मैं पेश करता रहता हूँ बच्चों से कि आप कोई लकीएस्ट पार्ट में से हैं जहाँ आपको स्कूल मिला है। भारत में आज भी इतने सारे करोड़ों में बच्चे मौजूद हैं जिनको स्कूल का मुंह देखने को नहीं मिलता। You are the proud, I think, segment of the society where you are getting your schooling. और इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि आपने, और बहुत दिन बाद मैंने बच्चों की देखा कि बच्चों में अपने अच्छे से ड्रेसअप होके आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास 11 में अगले साल आपसे बेहतर होकर आएगी। जैसे बड़ी मतलब मुश्किल घड़ी है क्योंकि मुझे लग रहा है नासिर साहब, बाकर, ये सब बैठे हैं, मतलब यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे। अली हैदर देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब सभी अच्छे लग रहे हैं। अब्बास कितने अच्छे लग रहे थे, और हमारे बेंगलोर वाले जो हैं साइंस के, देखिए सभी उनके बराबर में जो बैठे हैं। किसी का मैं नाम, इसलिए वो साइंस में रहते हैं तो नाम मेरा ज़ईफ़ी भी है, नाम ज़्यादा मुझे याद नहीं रहते। तो उम्मीद ये करता हूँ शक्लें सबकी याद, और नाम वैसे अगर बोलता है तो मुझे पता है कि शायान कौन है और इसमें ऑन कौन से हैं। अब ऑन साहब इतने शर्मा के गए हमसे, जबकि ऑन के लिए मैं 2 अल्फाज जरूर कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा, मुझे किसी ने बताया कि ऑन अपने कलम से, अपने इल्म से दूसरों को भी बांटता है। ये इंस्टिंक्ट जो है, आई रियली रिस्पेक्ट दिस इंस्टिंक्ट। जो बच्चा ऐसा करता है, मैं बता रहा हूँ ये मौला अली का कॉल है कि इल्म बांटने से बढ़ता है और दौलत घट जाएगी। ये दौलत में और इल्म में होने के बारे जब भी नाम आएगा उनका मुझे हमेशा याद है। ऐसे सारे बच्चों को जानता हूँ जो ईयर बाई ईयर रहे हैं, जिन्होंने अपने छोटों की हेल्प करी है और जो अपने साथियों की हेल्प करते हैं। और मैं इस कल्चर को चाहता हूँ कि एवरी कॉलेज में बने कि जहाँ आप कंबाइंड स्टडीज करें। शरारत करें तो आपका हिस्सा है, यू कैन फेस योर टाइम ओके ठीक, लेकिन हॉस्टल में कंबाइंड स्टडीज का भी एक कल्चर होता है जो कि हमेशा शुरू से बनना चाहिए। जो अब आप झील दिखा रहे हैं, स्पिरिट दिखा रहे हैं पढ़ने की,
लेवल में आए तो ये ना सोचें कि हम भी वही करेंगे जो फसी ने लैंडमार्क बना दिए। नहीं, फसी का अपनी एक जिंदगी है, उसका अपना एक स्टाइल है। अगर वो गलती कर भी रहा हो, फसी ये तुमसे कह के जाएगा, मैं बता रहा हूँ ये बात, इतना ईमानदार है वो कि क्लास छोड़ने से कुछ मिलता नहीं है, क्लास छोड़ने से बहुत कुछ होता है। 8 पीरियड रोज चले जाते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग कभी ये गलती मत करिएगा, अपनी क्लासेस पूरी करिए, स्कूल के नॉर्म्स को फॉलो करिए, देखिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। इन्हीं अल्फाजों के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर माहिर किसी ने आई लव यू कह दिया, चला गया नाम तो भूल गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका प्रेजेंटेशन, ये सब चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है, देखिए कॉन्फिडेंस लेवल क्या है आपका। जैसे अभी आप ही को नहीं कह रहे थे, मैं इसमें भी मुझे दोष मत दीजिएगा कि इसमें भी एरर सर की गलती है। आप खुद कह के गए यहाँ से कि ये स्टेज पे आते हैं ना, मतलब अजीब सी फीलिंग आने लगती है जब सामने आप फेस करते हैं। तो कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे आए यहाँ पे, उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है मुझे लगा, लेकिन वो बोले नहीं। बहुत कुछ बच्चे ऐसे आए जिन्होंने बोला, बहुत कॉन्फिडेंटली बोला। तो मैं समझता हूँ कि आज के मिस्टर एक फेयरवेल होंगे और एक मिस्टर इवनिंग होंगे, तो मैं समझता हूँ, और एक मिस्टर प्रोमिनेंट होंगे। तो मैं आज के मिस्टर, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए बेटा, मेरे लिए तो सभी मिस्टर फेयरवेल है, इसमें मतलब कोई वो मत करिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज दिलों की और जख्मों का जिक्र जिस तरह से आज के मिस्टर फेयरवेल यही शबाब सर, मैं आपसे गुजारिश दूसरा मिस्टर इवनिंग है। मिस्टर इवनिंग होने के लिए अब आप खुद समझ जाएंगे, अगर कोई यहाँ पर नाबीना भी लाइए और उसे दिखाइए उधर कि भाई बताइए चुनिए इसमें से मिस्टर इवनिंग किसका ड्रेस सबसे, कौन अपने आप में एक मतलब, मैं तो बताता हूँ जब मार्केट में पढ़ाता हूँ तो मिसाल भी यही देता हूँ कि लेट योर प्रोडक्ट टू बी लुक्स लाइक अ ग्रूम। ग्रूम में और प्रोडक्ट में कोई उसको बना ही होगा। मैं उस हिसाब से कहूँगा कि वो आए और आगे खत्म हो जाएगा। सर किसकी जगह सेना इंशाल्लाह इसकी भी हम लोगों ने काफी बच्चों की शादियां भी अटेंड करी है, उल्टा पहन लिया। ये भी करेंगे इंशाल्लाह। सही से कर रही है वो वाला मदद करिए रुकिए रुकिए दूसरा वो जो जा रहा है वो मिस्टर प्रोमिनेंट का है। तो मैं समझता हूँ कि
इसमें थोड़ी सी वो हो रही है, मुझसे थोड़ा दिल कह रहा है कि इसमें मैं थोड़ी सी वो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे लगता है ज़माना वो आज के सब प्रोमिनेंट ज़माना साहब है। अब इसके फर्दर कुछ है नहीं, इनामी इनाम है और इसमें रह गए जिनको मैं हमेशा याद रखूंगा, जिनका नाम है हमारे आफ्ताब साहब। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि आफ्ताब ने और फसी ने हमेशा कल्चरल एक्टिविटी का पार्ट बने हैं एंड दे ऑलवेज बड़ा अच्छे उन्होंने अपने कैरेक्टर करे हैं। जब भी अगर पुलिस वाला कोई बनना हो मेरी जिंदगी में, जब तक मैं जिंदा हूँ, तो आफ्ताब मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। यू हैव दिस पर्सनालिटी एंड स्टाइल एंड ऑल। आज भी वही कहा, ऐसा लग रहा था कि आ रहे दबंग दबंग। लेकिन हाँ, मैं भी थोड़ा सा फिल्मी हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी फिल्मों पे बहुत नजर रखता हूँ। तो ये तीन ही थे अब, और बाकी सब दुआएं हैं आप लोगों के लिए। और क्या करना है? अच्छा, बिल्कुल। It's the request of all students to salam sir. Please come on the stage. ऐसे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं सब। मगर ये मैं आपको जो फोर्टकमिंग एग्जामिनेशन है उनके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इंशाल्लाह आप लोग मेहनत करेंगे और ये है कि आगे भी आपको अच्छा करेंगे लाइफ में। और आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जो जूनियर से क्लास 11 के उन्होंने बहुत अच्छा सब तैयारी करी है। सुबह सब बच्चे लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग डिनर भी बहुत अच्छे से लेंगे। इसी के साथ बहुत शुक्रिया। Parvez sir, please. देखो बच्चों, जब मैं 10 से बोल चुके तो मेरे पास फास्ट बचते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा जो यहाँ पर आप लोग जो मेरे चंद ने विज्ञान किया था कि थोड़ी सख्ती जरूर होती है डिसिप्लिन को लेकर, तो उसमें याद मतलब हमेशा याद रखेंगे इंशाल्लाह कि ये आपको याद आएगी बार बार कि काश ऐसे ही टीचर और मुझे मिल गए होते, ऐसे प्रिंसिपल मुझे और मिल गए होते, किसी और स्कूल में या आगे और मिल गए होते देखने वाले, वे बहुत ज़्यादा तरक्की करने चाहते। तो मेरा जब अब तक का एक्सपीरियंस है तो वो यही है कि जो शफकत का हाथ रखते हैं और वो देख उस वक्त तो बहुत अच्छे लगते हैं, वाकई बहुत अच्छे कोई भी हो, नाम भी टीचर का किया, लेकिन वो वाकई में जितना मैं समझता हूँ कि वो अच्छा नहीं होता, वो आपसे हमदर्दी नहीं रखता, जो आपको किसी लायक भेजना चाहता है वही आपको सख्ती भी करता है, वो आपको कदम कदम पर टोकता भी है। तो ये याद रखना तो अल्फाज ने कहा था ना, जैसे बहुत कुछ बच नहीं रहा है, लेकिन तो सब कुछ कह चुकी है, लेकिन ये आपकी बेहतराई के लिए है और बाकी आपको दुआएं दे सकता हूँ। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप एग्जाम आने वाले हैं, आप बहुत अच्छे से करिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। I'm not going to say farewell because you are the part of this institute and you are the part of this institute and you will remain each other part
दिस इंटरव्यू इंशाल्लाह। प्यारे बच्चों, मुझे जो है इस स्कूल में तकरीबन 23 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। मैंने इस स्कूल को और यहाँ के बच्चों को बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बस कमी इतनी है कि वो अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं। मैं अभी 5, 6, 8 तकरीबन एक हफ्ते से देख रहा हूँ कि एक बच्चा बहुत ही सीरियसली मेहनत करता है, लाइब्रेरी में बहुत पढ़ता है हसन। ये सीरियसनेस, जिस सीरियसनेस से वो बच्चा पढ़ रहा है एट प्रेजेंट, अगर ये सीरियसनेस जो है 3-4 महीने पहले अगर बच्चों में आ जाती है तो बहुत ही अच्छा होता है। हमारे बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है, स्पोर्ट्स में ये बहुत अच्छे हैं, स्पीच में ये बहुत अच्छे हैं, एकेडमी में भी बहुत अच्छे हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पर मिसमैनेज कर जाते हैं। वो बाहर की दुनिया देखते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो बाहर की एमबीए कॉलेज से जो बाहर की दुनिया है वो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन एमबीए कॉलेज की दुनिया बहुत अच्छी है अगर आप इसको सही तरह से यूटिलाइज करते हैं। और ये बात मैं क्लास 11 वालों से भी कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट उनका भी 12 क्लास है, 2 टैलेंट मेरे राइट हैंड में भी खड़े हुए हैं, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं। अकील तो स्पोर्ट्स में चाहे आप वॉलीबॉल ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, क्रिकेट ले लीजिए, एकेडमिक में भी बहुत अच्छे हैं, मेरे सब्जेक्ट में तो बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, यही सीरियसनेस अगर बच्चों में आ जाए तो आज 11th क्लास में है तो ये हमारे बच्चे इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट टॉप करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी हमारे बच्चे कॉलेज तो टॉप करेंगे, डिस्ट्रिक्ट भी टॉप करेंगे। हसन बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, शायद वो आज आया नहीं है। एक हसन की बात मैंने ये बताई है, पाकर भी बहुत अच्छे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकलेंगे। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द फोर्थकमिंग एग्जाम, विद यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Now we are going to the most awaited moment, and some students are saying that RP sir want to say something, please. गुड इवनिंग। बाकी तो सब कह चुके सर, बाकी मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, बस मैं यही कह सकता हूँ बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं आपके, अगर मेरी कभी आपको ज़रूरत लगे किसी भी टाइम तो आप मेरे पास आ सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हों उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आपके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं, बस सर ने जो भी कहा कि अगर 2-3 महीने पहले आप इसको प्रिपेयर कर लें तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट टॉपर हर साल यही से निकले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम। आपको इतनी अच्छी बातें तमाम सरपंच ने बताई, तो मैं नसीहत यही करूँगी कि उन बातों पर अमल करें, और दुआ है मेरी तहे दिल से और हम सबकी दुआ है, पूरे स्टाफ की तरफ से मैं आप सबको दुआएं देती हूँ कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी आपकी मज़ीद खुशगवार, मज़ीद बेहतर हो। परवरदिगार आपको हर कदम पर, हर मंजिल पे कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ Now I would like to Abid sir, please.
लेकिन मसला थोड़ा खाने पीने का भी है। नहीं, वो भी एक जिंदगी का पार्ट है। मैं थोड़ी सी बात पर जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ कि देखो बच्चों, आपने पूरे साल बहुत मेहनत किया है, बहुत। हम ये नहीं कह रहे आपने मेहनत नहीं किया है, आपने पूरे साल बहुत मेहनत किया है। और ये जो वक्त है अब, ठीक है ना, ये जो वक्त है ये अब एक एक मिनट बहुत कीमती है आपका। तो कोशिश ये करना कि ये एक एक मिनट आपका वसूल होना चाहिए। अगर ये वक्त आपने पकड़ लिया तो थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स रही होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए होंगे या कुछ और मसले मसाइल रहे होंगे, वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। और अगर आपने ये टाइम एक मिनट भी कहीं वेस्ट कर दिया किसी चीज़ को भी लेकर, जैसे हॉस्टल वाले बच्चे हैं, कल संडे है तो कल वो अमीनिशा की तरफ निकल जाते हैं बच्चे, ये फैक्ट है। मैंने देखा है कई बच्चों को मेरे चलते फिरते मुलाकात हो जाती है, तो जाना भी चाहिए, लेकिन बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने पर। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा आप भी सोचिए, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो। हम जितने भी टीचर आपको पढ़ाते हैं यहाँ पर, सब आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है। कभी भी आपको हमारी ज़रूरत हो, बिफोर एग्ज़ाम, आफ्टर एग्ज़ाम, आप बिल्कुल बेझिझक होकर हर टीचर से कॉल से बात कर सकते हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह Now we should go to the most awaited time of this night, and requested all the students and teachers to move forward to the ground for dinner. सबसे पहले मैं अपने क्लासमेट की तरफ शर्माऊंगा नहीं, मेरा टाइटल नहीं देके आप शर्माते बहुत खूब को। इतना मुझे एनएसएस में पढ़ के इतना प्रोग्रेस तो मुझे आ ही गया है कि मैं 10 आदमी जाने कुछ बोल सकता हूँ। मुझे सर की एक बात याद है कि सर हमेशा कहते हैं स्कूल लाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिलता है, और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपका असल इम्तिहान शुरू होता है। तो ये एक ऐसा मुकाम है जहाँ पे आप कुछ सीख सकते हैं, इसके बाद आपका इम्तिहान, बहुत सारी लाइफें आपके अंदर चीज़ें आएंगी। सो बेस्ट ऑफ योर करियर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटीज।